हरिओम गुरु प्रेमियों, आज आप सभी के लिए कुछ कोटेशंस लेकर आई हूँ, तो इन्हें ध्यानपूर्वक ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वो इंसान कभी आपकी कीमत नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर रहोगे। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। रिश्ता वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता वो है जिसे दिल से निभाया जाए। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाया जा सकता है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तैयार रहते हैं वो आपके मन को कभी सहन नहीं कर सकते हैं। अधिकारों के लिए अवश्य लड़ाई, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मुंह न करें। विश्वास के बिना ना तो प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना संभव है। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र हमारे लिए नहीं हो सकता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में खड़े होते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुदा वही रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठ कि अपनी बात और सामने वालों की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। गुस्सा आए तो रुकना सीखें, गलती हो जाए तो झुकना सीखें। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता, दूसरा समझ नहीं पाता। जब किसी इंसान के पास रहकर उसे खुशी ना दे पाओ तो उसे दूर हो जाओ, शायद इसी में वो खुश हो जाए। दिखावे के रिश्ते से अच्छा है अकेले रहिए, ज़्यादा खुश रहेंगे। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। बिना गलती के हाथ जोड़ते और पैर पकड़ते देखा है। रिश्ते को बचाने के लिए लोगों को कितना कुछ करते देखा है।
हवा में सुनी हुई बातों पे यकीन नहीं करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे रिश्ते खो देते हैं। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस मोड़ पर मंजिल आपका इंतज़ार कर रही हो। आप परिस्थितियां, मौसम या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। जिंदगी एक टीचर से ज़्यादा कठोर होती है। टीचर सबक देकर इम्तिहान लेती है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। हमें ज़िंदगी में वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें ज़िंदगी में वो मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। जब भी ज़िंदगी रुलाए समझना गुनाह माफ़ हो गई, और जब भी ज़िंदगी हंसाए समझना दुआएं कबूल हो गईं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। सुना है जो देर से मिलते हैं वो दूर तक साथ चलते हैं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान कराटों की तरह होते हैं। जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। खून के रिश्तों से बढ़कर विश्वास के रिश्ते होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हर बार खामोशी से मान लेना यही भी अंदाज होता है। नाराज़गी का बस सामने समझने वाला इंसान होना चाहिए। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले भी होते हैं। भगवान जानते हैं आपने किस चीज़ के लिए ही कितना सब्र किया है। यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनो। दुनिया वाले को क्या है, वो तो आपकी तरक्की में भी चलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता में रुला दे उससे कह रहा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। गिरना आसान होता है, गिराना और भी आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सराहना करे या निंदा दोनों अच्छे ही हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर देती है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ये है कि उसकी ओर ध्यान ही ना दिया जाए। ज़्यादा गुरूर मत करना, ऊपर वाला मेहर करने पर आए तो सरताज बना देता है और जरा सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गीता में लिखा है कि जब कोई तुम्हें सच्चे दिल से याद करेगा तब उस इंसान को आप भी अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। तो गुरु प्रेमियों, ये कुछ कोटेशंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। अगर हम इनमें से एक भी कोटेशन अपने जीवन में लगाते हैं तो हमारा जीवन ज़रूर से ज़रूर बिल्कुल अलग दिशा में चला जाएगा। जैसे गुरु कहते हैं कि स्वाभिमान मत करो, अभिमान मत करो, ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे खुशहाल होकर जियो, मुर्दा दिल बन के नहीं, जिंदा दिली बन कर के ही जियो। जैसे गुरु बताते हैं कि तुम अगर खुश रहोगे, तुम्हारा दिल खुश रहेगा तो सामने वालों को तुम खुश कर पाओगे। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी कोई बड़ाई करे, उससे भी हमें सीखने को मिलता है। जैसे अगर कोई निंदा करता है हमारी या कोई हमारी बुराई बताता है
या कोई हमसे जलन रखता है, XYZ कोई भी बात हो, तो गुरु कहते हैं कि इन सब से परे होकर के यानी कि हम मौन हो जाए, ना हमें मान लगे ना हमें अपमान लगे। मान अपमान लगता है, लेकिन गुरु कहते हैं ना कि अब इस सब से न्यारे हो जाओ। तो ये थोड़े से कोटेशन से अगर हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और इससे जीवन में ज़रूर से ज़रूर बदलाव होगा। हरिओम तत्सत।